तो जब उन्होंने कलकत्ता में गुरुजी का श्री मंदिर में अवस्थान करते समय कुछ दिन का बाद उनका पिताजी को खबर मिला कि बेटा साधु बनने के लिए साधु महात्माओं का आश्रम में चले गए। इस विचार को सुनकर अपने पिताजी और 2-4 रिश्तेदार को साथ में लेकर एक वकील को भी साथ में लाया, आकर के श्री चैतन्य गौड़िया मठ में उठा। तब ब्रह्मचारी लोग श्रीला महाराज जी को खबर भेजा कि कामाख्याचरण का पिताजी और साथ में 4-5 आदमी आए। तब श्रीला माधव महाराज जी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, वो लोगों का प्रसाद का अवस्था करो। प्रसाद का अवस्था करने के बाद विश्राम के लिए उन्होंने व्यवस्था किया। 3-3:30 बजे उठकर ब्रह्मचारी को बोला कि हम गुरुजी से कुछ बात करेंगे। तो गुरुजी अनुमोदन किया। गुरुजी का कमरा में गए और उनका पिताजी पूछने लगा कि हमारा कामाख्याचरण आपका एक मंदिर में है। लेकिन जब महाराज जी को सुना कि अपना पिताजी आए हैं तो पीछे दरवाजा से एक ब्रह्मचारी के साथ उन्होंने निर्देश दिया कि जाओ टैक्सी से हावड़ा होके तुम ट्रेन पकड़ के जगन्नाथपुरी, हमारा संत गोस्वामी जी का जो हमारा गुरु भाई उनका जो मंदिर है वो गौड़वाड़ सही विधवाश्रम में, वही मंदिर में जाकर के सेवा करते रहो, बाकी जो काम होगा हम संभालेंगे। तो जब उन्होंने पूछा, उनका पिताजी जब पूछा कि कामाख्याचरण यहाँ पर है, तो श्रीला महाराज जी बोले नहीं, यहाँ तो नहीं है। तो फिर उन्होंने चले गए। तो कोई सज्जन पूछते थे, गुरु महाराज जी आपने तो कामाख्याचरण के बारे में जो असत्य वाणी किया, ऐसा क्यों? आप तो जानते थे। तब भी श्रीला माधव महाराज जी ने जवाब दिया कि देखो वो जो कामाख्याचरण है वो इस जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का हमारा सेवक है। तो जो हमारा सेवक है, भगवान का सेवक जो है, वो सेवक को कोई आकर के माया का सेवा करने के लिए माया का चक्कर में डाल देंगे, ये सहन नहीं होगा। ठाकुर जी का सेवा के लिए कभी वो असत्य वचन बोलने से भी वो सच बन जाता है। ठाकुर जी स्वयं कीर्तन करके सुनाया कि मन निमित्तम कृतं पापम कोपि धर्माय कल्पते। ठाकुर जी ने कहा हमारे लिए कोई पाप करे कि वो उसको धर्म माना जाता है, और मुझे छोड़कर कोई सारे धर्मों का कीर्तन को धर्म नहीं होता, वो पाप माना जाता है। इस विचार करके